उसमें लिखा है, सब कर निंदा जे नर करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरहीं। सबकी निंदा करने से चमगादड़ की योनि में जाना पड़ता है, ये बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। और उन्हीं तुलसी जी के नाम पे पीठ बना करके बैठे हुए रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा कर रहे हैं, प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और प्रेमानंद जी क्यों गलत हैं? क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। तुलसीदास जी जिनकी पीठ पर आप स्वयं बैठे हुए हो, उन्होंने भी तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनकी टिप्पणी का क्या मतलब है। रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा करते हैं। पूरी के शंकराचार्य के बारे में कहा है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस तुलसी पीठ पर वो बैठे हैं, उसी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, सब कर निंदा जे नर करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरहीं। तो सबकी निंदा करने से चमगादड़ की योनि में जाना पड़ता है, ये बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। और उन्हीं तुलसी जी के नाम पे पीठ बना करके बैठे हुए रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा कर रहे हैं। क्या उन्होंने ये चौपाई पढ़ी नहीं है, या फिर उस चौपाई के कुछ और अर्थ उन्होंने समझ लिए हैं? ये तो उनसे चर्चा करने पर ही पता चलेगा। रामभद्र जी ने कहा है कि उन्हें 1 लाख क्या कहते हैं शुभ लोग आते हैं, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि दावा किया है उन्होंने कि हमको कभी कहा है कि 1 लाख पन्ने याद हैं पृष्ठ, और कभी कहा है कि 1.5 लाख पन्ने याद हैं पृष्ठ। तो अब 1 लाख पृष्ठ याद हैं कि 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं, इसकी कोई परीक्षा तो हुई नहीं। दावा उन्होंने जरूर किया है। उन्होंने 3 दावे, वैसे तो अनेक दावे किए हैं, लेकिन 3 प्रमुख दावे हैं। एक उनका दावा है कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है, कंठस्थ है। दूसरा उनका दावा है कि हमको 23 भाषाएं आती हैं। और तीसरा उनका दावा है कि मैंने राम जन्मभूमि में जो गवाही दी उसके कारण फैसला हो गया। लेकिन इन तीनों दावों की पुष्टि अभी नहीं हुई है, क्योंकि 1.5 लाख पृष्ठ उनके कंठ में हैं। कभी परीक्षा तो हुई ही नहीं है, तो बिना परीक्षा के दावा ही है। इसलिए हम चाहेंगे कि 1.5 लाख पृष्ठ कौन कौन से हैं उनको निकाल के एक जगह पे रखें, और फिर लोगों को आमंत्रित कर दें कि आइए, जिसको किसी भी प्रश्न से पूछना हो हमसे पूछिए, हमको सब कंठस्थ है। 150 पृष्ठों से 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं, तो कम से कम 150 पृष्ठ एक बार पूछ लिए जाएं, कोई भी पृष्ठ, और उसके बाद अगर वो सब सुना देते हैं तो सब लोग जय जयकार करेंगे, हम लोग भी जय जयकार करेंगे, है ना। ये विश्व के लिए बड़ा अचंभा होगा कि हमारा एक संत 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ करके बैठा है। तो हम चाहेंगे कि अब ये मौका आ गया है कि वो 1.5 लाख पृष्ठ कौन कौन से हैं छांट दें, और उनको एक मेज पर सजा दिया जाए, और फिर लोगों को बुला लें। 150 पृष्ठ केवल पूछे जाएंगे। अगर 150 पृष्ठ कंठस्थ उनको हो गए उनमें से, तो हम लोग मान लेंगे कि सब कंठस्थ हैं। वो कहते हैं कि 23 भाषा हमको आती है। अभी तक उनका कोई भी वीडियो YouTube पर खोजने से हिंदी के अलावा दूसरी भाषा में मिलता नहीं है। तो अगर 23 भाषा आती होती तो 23 भाषा में उनका कोई न कोई प्रवचन होता कहीं न कहीं। तो 23 भाषा कौन कौन सी है उसकी सूची वो बता दें। तो 23 उन भाषाओं के जो विद्वान हैं उनको हम लोग भेजेंगे, 40-40 मिनट का एक संवाद उसी। और तीसरी बात ये कि वो कहते हैं कि राम जन्मभूमि में हमारे कारण फैसला आ गया, हम ही हैं। तो वहां के वकीलों ने तो इसके विरुद्ध बताया है, वहां के जज ने तो इसके विरुद्ध बताया है, इसलिए इसमें भी शंका हो गई है। इसलिए इस बारे में भी प्रमाण उनको सामने रख देना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि जो वकील और जो जज कह रहे हैं वो गलत है। लेकिन ये नहीं उन्होंने कहा है। जो उनको गलत बता रहे हैं उनको उन्होंने गलत नहीं कहा है, प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और प्रेमानंद जी क्यों गलत हैं? क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। तुलसीदास जी जिनकी पीठ पर आप स्वयं बैठे हुए हो, उन्होंने भी तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिया। संस्कृत में क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या संस्कृत बोलना ही विद्वत्ता होती है? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे?
कि वो अवधी भाषा में महाकाव्य की रचना कर रहे थे। आज सनातन धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। अब सभी हिंदुओं को बिल्कुल पारस्परिक भेद छोड़कर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। हमने 5.5 पर 100 वर्ष की लड़ाई जीती, श्री राम मंदिर हमें मिल गया। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी हमें मिलेगा, पर हमें सबको इकट्ठा होना होगा। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक तो पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बेटे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता है नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूं, 18 घंटे पढ़ता हूं और पढ़ता रहूंगा। यावत जीव मधीते विप्रह, इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो लिखो, सब लोग पढ़ो, क्योंकि भारत के 2 प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतस्तथा। भारतीय संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत का पढ़ना नितांत आवश्यक है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं, सभी संत मेरे लिए स्नेहभाजन हैं और स्नेहभाजन रहेंगे। विधर्मी शक्तियां सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए एक तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, संतों में भीड़ डालती हैं। अभी सब संतों को एक हो जाना चाहिए, एक होकर हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। मेरा ये तो कहूंगा ही, और मैं प्रत्येक संत से कह रहा हूं, यहाँ तक कि प्रत्येक हिंदू से कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। स्वाध्यायान मां प्रमदः। इसलिए ये जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है, ये गलत है। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, और करूंगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे, मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, तो उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूं और निरंतर उनके दीर्घायु की कामना करता रहूंगा। होने के लिए संस्कृत जानना जरूरी है या उसका ज्ञान होना जरूरी है? मैं 2-3 बातों को पहले, मेरा जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे साध्वी मत कहो। साध्वी तो वो होती हैं जो बिना चप्पल के नंगे पांव पैदल चलती हैं, जैन साध्वी जो होती हैं, और सर्दी गर्मी बरसात की परवाह नहीं करती हैं, बहुत कठोर दिनचर्या उनकी होती है। मैंने सन्यास की दीक्षा ली है जी, इसलिए सन्यास एक अलग परंपरा है। कि ये जो बयान आ रहे हैं, भारत की जो व्यवस्था है, एक है समाज व्यवस्था, एक है सांस्कृतिक अधिष्ठान और एक है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में बोलने के जो अधिकारी होते हैं वो या तो अध्यक्ष होते हैं या प्रवक्ता। समाज व्यवस्था पे बोलने के जो अधिकारी होते हैं वो माता पिता व परिवार होता है, स्वयं वो तय करता है। और जो सांस्कृतिक अधिष्ठान है उसको तय करने वाले चारों शंकराचार्य होते हैं और जो अखाड़े होते हैं उनके महंत होते हैं। इसके अलावा जो बोल रहे हैं वो अपनी स्वतंत्र चेतना से बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं तो उनके बारे में कमेंट बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर 4 शंकराचार्य जी में कोई एक बोलेगा और मुझे लगेगा कि मैं जवाब देने के योग्य हूँ तो मैं बोलूँगी, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी। आचार्य महामंडलेश्वर में से कोई बोले नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल सकती। अब आई बात संत की, तो संत तो स्वभाव है और ये स्वभाव आपका भी हो सकता है। माननीय जज साहब के स्वभाव में भी कई गुण ऐसे होंगे जो इनको संत बनाते हैं। बहुत बड़ी बात कही। यहाँ जो बैठे हैं उनमें भी कई लोग संत जी। हमारे यहाँ जो
संत की परिभाषा तुलसीदास जी ने दी है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि संत की पहचान है संत हृदय नवनीत समाना। संत कौन है? जिसका दिल मक्खन के जैसा हो। मक्खन कैसा होता है? पिघल जाता है। तो जो सबको प्यार से पिघल जाए, सबके प्यार में, वो संत होता है। तो अब उस हिसाब से आप देख लीजिए इनमें से आप किसको संत मानेंगे, जिनके नाम लिए हैं आपने बहुत बहुत